दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जन समर्थ पोर्टल से हमें लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर आप सभी को व्यापार करने के लिए मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन चाहिए या फिर स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन लेना है या फिर आप सभी को कृषि के लिए या फिर एजुकेशन के लिए लोन चाहिए तो ये सारे लोन अब आप सभी को जन समर्थ पोर्टल से ही मिल जाएंगे। इसके लिए आपको 50 वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको लोन का जो अप्रूवल है वो डिजिटल तरीके से मिल जाता है, जिसमें कि आपको बैंकों के भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। तो किस तरीके से आप सभी लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आप सभी को जनसमर्थ.in पे आ जाना है। ये नेशनल पोर्टल है क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम का, जिसमें कि आप यहाँ पर स्कीम के सेक्शन में देखोगे एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन, बिजनेस लोन, इसी के साथ में लाइवहुड लोन। यहाँ पर 4 तरीके के लोन आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें कि एजुकेशन लोन के अंतर्गत भी कई सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही में बिजनेस लोन के सेक्शन में आप देखेंगे जैसे कि मुद्रा लोन, स्वनिधि योजना लोन, ये सारे लोन भी आप इसी पोर्टल से अप्लाई कर पाते हो। तो सबसे पहले तो आपको लोन के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया इसको फिल कर देना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर का पेज आता है, जिसमें कि इन सारे पेजेस पर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इन पेज को रीड करने के लिए स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ डाउन करना है तो आप देखेंगे ये ग्रीन हो जाता है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही जो भी मोबाइल नंबर हमने फिल किया होगा उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा, जिसे आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ईमेल आईडी को फिल करने का ऑप्शन आता है, जिसमें यहाँ पर स्किप का ऑप्शन दिया गया है। आप चाहें तो अभी इसे स्किप भी कर सकते हैं, तो हम स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर हम पोर्टल पे भी लॉग इन हो चुके हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे पर लोन को अप्लाई करने के लिए कई सारी कैटेगरी आ चुकी हैं, जिसमें कि जिस भी टाइप का आपको लोन चाहिए उस ऑप्शन पे आना है। तो जैसे मैं अभी बिजनेस लोन को अप्लाई करने वाला हूं तो बिजनेस लोन के सेक्शन में हम आएंगे तो यहाँ पर हम चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने लोन की एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए एक पेज आ चुका है, जिसमें कि आपका बिजनेस किस टाइप का है यहाँ पर आपको बताना है। जिसमें कि अगर आपका कोई भी हैंडलूम का बिजनेस है तो आपको अलग ऑप्शन दिया गया है। साथ में यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट वेंडर है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग ऑप्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पर आपके बिजनेस के हिसाब से जो भी ऑप्शन सही लगे उसको चूज करना है। अगर ऑप्शन शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पर अदर बिजनेस का ऑप्शन दिया गया, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो कि आपको लोन कितने अमाउंट का मिलेगा, कितने दिनों का मिलेगा, किस योजना के अंतर्गत लोन मिलेगा, ये पैरामीटर ही डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें कि यहाँ पर आपको पुराने बिजनेस के लिए लोन चाहिए या फिर कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले और यहाँ पर आप क्लास 8 क्वालिफाई हो चुके हैं और कोई आपने गवर्नमेंट से ट्रेनिंग ली है, ईडीपी की कोई ट्रेनिंग आपने ली है तो यहाँ पर चूज करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपका जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है या फिर ट्रेडिंग का है, यहाँ पर इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी जो भी आपकी कॉस्ट है चूज करना है और कोई भी विकलांग व्यक्ति है तो उसको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज इसको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नॉर्थ रीजन से है तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज यहाँ पर भी नो रहने देना है। इसके बाद में सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई भी कंपनी अप्लाई कर रही है तो नॉन इंडिविजुअल का ऑप्शन उसे चूज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को जितना भी अमाउंट चाहिए इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट के सेक्शन में आपको वो अमाउंट फिल करना है। तो यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है तो हम यहाँ पर इस सेक्शन में 5 लाख रुपए फिल करेंगे। इसके बाद में नीचे के सेक्शन में यहाँ पर पूछा जाता है कि आप खुद से ही कितना पैसा उस बिजनेस में डालने वाले हैं, कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर हम 10,000 रुपए फिल कर देंगे। चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। यहाँ पर एक स्कीम फाउंड हुई है जिसमें कि हमारा ये लोन कवर हो सकता है। ये स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुझे 4,90,000 रुपए का लोन मिल सकता है, जो कि 5 सालों के लिए मिलेगा और मंथली जो मुझे इसकी ईएमआई पेमेंट करनी होगी वो 10,410 रुपए होगी। तो यहाँ पर लोन अमाउंट में कुछ भी करेक्शन करना है तो अभी आप कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन दिया गया है। अदरवाइज लोन के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसीड के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
तो अब हम एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आप देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे लोन के लिए, जिसमें कि यहाँ पर आधार नंबर, पैन नंबर, साथ में उद्यम नंबर। अगर आप कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का अप्लाई कर रहा है, कंपनी के अंतर्गत अप्लाई कर रहा है, इंडिविजुअल के लिए ये ज़रूरी नहीं है। और आप सभी को सेल डिटेल, साथ में अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक कंसर्न पेज आता है, तो सारे ही कंसर्न पेज में इस पेज को डाउन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ये सारे पेज ग्रीन हो जाते हैं। तो आप सभी को सारी इंफॉर्मेशन रीड कर लेना है और एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पैन नंबर और आधार नंबर को इंटर करने का पेज आता है, जिसमें कि पैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना पैन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे, जिसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो पैन है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में उद्यम रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर फिल कर लेना है, मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आधार के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर दे रहे हैं या फिर वर्चुअल आईडी या फिर अपलोड कर रहे हैं, चूज कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर 12 डिजिट आधार नंबर फिल कर देना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। देन गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करते ही आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा जो कि आधार से लिंक होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ओटीपी को फिल करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फोटोग्राफ, साथ ही में आपके आधार कार्ड पर जो भी डिटेल दर्ज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका पैन और इसी के साथ में आधार यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब हम थर्ड पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर जीएसटी डिटेल फाउंड नहीं हुए। मेरे पैन कार्ड से कोई भी जीएसटी नंबर अप्लाई नहीं है, जिसके लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके स्टेट में जीएसटी नंबर मॉनिटरी नहीं है, या फिर आपने नहीं लिया है, क्या आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, या फिर कोई अदर रीजन है। तो जो भी रीजन है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। अदरवाइज जीएसटी नंबर होगा तो यहाँ पर फाउंड हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जैसे जीएसटी नंबर वहां पर फेच नहीं होता, तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जीएसटी नंबर इंटर कर सकते हैं। और नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ बिजनेस डिटेल के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नेम ऑफ बिजनेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका बिजनेस जिस भी नेम से है वो नेम यहाँ पर आपको टाइप करना है और किस डेट से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है वो डेट यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसके बाद में यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको बताना है कि आपके कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और कितना मैक्सिमम सेल आपने एक कस्टमर को किया है। तो यहाँ पर वो डिटेल फिल करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा बैलेंस शीट बनाना है, जिसमें कि हर महीने कितनी आपकी सेल होती है। इस शीट में आप सभी को हर महीने के हिसाब से आपको फिल करना है, पिछले 12 महीने में कितनी सेल की वो आपको बताना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपके सामने पेज आता है जहां पर आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें कि आप सभी को यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दिए गए, किस ईयर में कितनी आपने सेल की है, कितना उससे आपने प्रॉफिट गेन किया है, आपके पास में इन्वेंट्री कितनी है, साथ ही में कोई भी पेमेंट आपको रिसीव होने वाली है तो रिसीवल के सेक्शन में फिल करना है। कोई भी पेमेंट आपका वेंडर का बाकी है, आपको पेमेंट करना है, वो आपको क्रेडिटर्स के सेक्शन में फिल करना है। कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट को आपने परचेज किया है, आपके बिजनेस की नेटवर्थ क्या है, साथ ही में आपके बिजनेस पे कोई भी लायबिलिटी है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज आता है जिसमें कि आपको अपनी बैंक डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर आप बैंक डिटेल्स को स्टेटमेंट अपलोड करके फेच कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन दिया गया जिस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को अकाउंट होल्डर का नाम, साथ में अकाउंट कब से चल रहा है, यहाँ पर वो डेट टाइप करनी है और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट वही अकाउंट नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद में अकाउंट टाइप के सेक्शन में आना है, करंट है या सेविंग अकाउंट है, आप सभी को यहाँ पर चूज करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना IFSC कोड फिल कर देना है। जिसके बाद में आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो बैंक डिटेल्स हैं वो भी सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। नेक्स्ट पेज आता है बिजनेस डिटेल्स को फिल करने का, जिसमें कि मोस्टली इंफॉर्मेशन पहले से फिल है। यहाँ पर कितने एम्प्लॉय आपके बिजनेस में वर्क करते हैं चूज करना है, कब से आपका बिजनेस ओपन है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। साथ में आपके बिजनेस में मैन पावर की जरूरत है, लोकल से आप उसे अरेंज करते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद में आप सभी को प्रोप्राइटर डिटेल्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी बिजनेस का प्रोप्राइटर है उसकी डिटेल्स को फिल कर देना है। देन आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आता है एसोसिएट कंसर्न का, जिसमें कि आप सभी के बिजनेस में कोई भी पार्टनर है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स को आपको 1 बाय 1 फिल करना है।
कोई भी पार्टनर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका बिजनेस जिस भी कैटेगरी का है, जिस भी इंडस्ट्री का है, आपको यहाँ पर चूज करना है। सबसे पहले इंडस्ट्री की टैब में आना है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसा भी बिजनेस है आपको यहाँ पर चूज करना है। जैसे कि मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक है तो IT को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में सेक्टर के सेक्शन में अब मुझे वो अपना डेडिकेटेड सेक्टर चूज कर लेना है, और सब सेक्टर के सेक्शन में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फिर रिटेलर हैं, यहाँ पर आपको चूज करना है। इसके बाद में प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपने बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहे जो आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पर लिख देना है, और जो भी आप लोन ले रहे हैं उसके बाद में आप अपने बिजनेस में क्या नया करने वाले हैं यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद में लोन डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को लोन किस लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए या फिर आपको कोई मशीनरी इक्विपमेंट परचेज करना है, जिस भी कैटेगरी में आपको लोन चाहिए आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अमाउंट को फिल करना है, इसी के साथ में जितना भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको इस फाइनेंशियल ईयर में कितना मंथली आपकी सेल हुई है, कितने आपके एक्सपेंस हैं, यहाँ पर आपको बताने हैं। और यहाँ पर अगर आपकी शॉप ग्राम पंचायत या फिर नगर पंचायत में रजिस्टर्ड है तो यस करना, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। कोई भी ड्रग लाइसेंस है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आता है जहाँ पर क्रेडिट डिटेल के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर अगर आपके पास में कोई भी एग्जिस्टिंग लोन है किसी भी बैंक का, कितना भी अमाउंट का, तो यहाँ पर उस लोन की डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें कि लोन का टाइप क्या है, कितने सालों के लिए लोन लिया गया था, कितना लोन का अमाउंट अभी देना बाकी है, यहाँ पर डिटेल को फिल करना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो फाइनल स्टेज पर आ चुकी है। यहाँ पर जो भी मैंने डिटेल्स फिल की है, व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपनी डिटेल्स को अभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर एडिट करने की ज़रूरत है तो यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर हम क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, जिसके लिए सबमिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखेंगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, जिसमें कि नीचे की तरफ आप देखेंगे कई सारे लैंडर्स, कई सारे बैंक जो लोन को ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पर उनका जो ऑफर अमाउंट है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बैंक्स दिखाए गए हैं उनमें कितना लोन अमाउंट आपको मिलने वाला है, कितने टाइम के लिए मिलने वाला है, कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस कोई बैंक चार्ज करने वाला है या नहीं, यहाँ पर डिटेल्स को देख सकते हैं। तो जो भी बेस्ट ऑफर आपको लगे, जो भी बेस्ट बैंक लगे, आपको उसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे जो मध्यांचल ग्रामीण बैंक है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफर कर रहा है। तो अगर आप मध्यांचल ग्रामीण बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो सी डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लोन का जो टर्नओवर है, कितना इंटरेस्ट लगने वाला है, डिटेल को देख लेना है। और किसी भी बैंक से लोन को अप्लाई करने के लिए उसके आगे जो सेलेक्ट ऑफर का ऑप्शन दिया गया इस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें वो ब्रांच सेलेक्ट करनी है जिस ब्रांच से हम लोन लेना चाहते हैं। तो आपके नियरेस्ट जो भी ब्रांच है आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी स्टेट को चूज करना है, उसके बाद में आपको अपने शहर को चूज कर लेना है। और आपके सामने उस शहर में जितनी भी उस बैंक की ब्रांचेस होंगी वो शो हो जाती हैं, उनका एड्रेस आपको दिखाया जाता है। तो जिस भी ब्रांच से आप अपना लोन अकाउंट मैप करना चाहें यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांच को सेलेक्ट करते ही आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए जो बैंक ऑफर कर रहा था उसको मैंने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो अप्रूवल है, डिजिटल अप्रूवल मुझे मिल चुका है। यहाँ पर जो भी मैंने डिटेल फिल की है, अगर सारी डिटेल सही है, जो भी बैलेंस शीट मैंने दिखाई है, तो 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है मैं बैंक से ले सकता हूँ, जिसमें कि आप सभी को ये पैसे लेने के लिए आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपको बैंक से अब अप्रूवल के बारे में बात नहीं करनी है। आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया गया है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे और आप जो भी डॉक्यूमेंट बैंक को देने वाले हैं यहाँ आपको यहाँ पर जो डिजिटल अप्रूवल मिला है ये लेटर आपको सबसे पहले अटैच कर देना है। आपको केवल जो भी डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर अपलोड किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत होगी वो डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पर बैंक को दिखाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, जिसके बाद में आपने जो भी अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल किया होगा उस अकाउंट में आपका ये जो अमाउंट है वो डिस्बर्स हो जाता है, जिसमें कि आपको कभी भी अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस अगर चेक करना हो तो यहाँ पर आप आकर के अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कभी भी जान सकते हैं, किस स्टेज पर है, आगे क्या होने वाला।
अब बैंक की तरफ से ये जो लोन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में सेंक्शन किया जाएगा, जिसके बाद में आप सभी के अकाउंट में जब पैसे आ जाएंगे तो लोन डिस्बर्स यहाँ पर आप सभी को शो हो जाएगा। इसी के साथ में अगर कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी इस लोन पे मिलने वाली है तो वो सब्सिडी भी आप सभी को यहाँ पर चेक हो जाएगी कब आप सभी को मिलने वाली है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके के सुझाव, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।